नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाली, और साथ ही आगे चर्चा होगी फतेहपुर की, जहां कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हुए लोग। साथ ही चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां गौ तस्करों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रौंदने का किया प्रयास। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा जिले में भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार की व्यवस्था से जनता त्रस्त है, जनता परिवर्तन चाहती है। व्यवस्था बदलाव के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। इन दिनों भाजपा के द्वारा पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह पर जनसभा का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड जाने के दौरान जिले के पोस्ट ऑफिस चौक स्थित भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बताते चले माल्यार्पण चतरा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद कालीचरण सिंह, सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास के अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता एवं महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष निशा कुमारी के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया है। आइए जानते इस विषय में सांसद कालीचरण सिंह का क्या कुछ कहना था। यात्रा परिवर्तन यात्रा इस राज्य के कुशासन की व्यवस्था जो है ना, उसके परिवर्तन करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लूंधी लंगड़ी सरकार जो को सुनने को तैयार, जिसके राज में न बहु बेटी का इज्जत सुरक्षित है, न मजदूर सुरक्षित है, न बेरोजगार सुरक्षित है, तो ऐसे सरकार को हटाना है। इसलिए नारा लगा हुआ है कि न कहेंगे न सहेंगे, बदल के रहे। ये नारा है परिवर्तन। हवाई जहाज वहाँ से उड़ नहीं सकता है, इतनी वर्षा हो रही लखनऊ में, तो अब टेकअप हो तब ना, टेकअप नहीं हो रहा पर शिवाजी प्रसाद को प्रॉब्लम। प्रतापपुर, हंटरगंज, जोड़ी, कुंदा, रवि किशन जी आ रहे हैं, अपने हेमंत शर्मा जी आ रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिवसीय दौरे पर चतरा जिले के इटखोरी पहुंचे, जहां इटखोरी के मां भद्रकाली मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता, फागू बेसरा सहित अन्य उपस्थित हुए। इस दौरान सभी अतिथियों ने आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चतरा और कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे गरीब जरूरतमंद लोगों को चुन चुनकर योजनाओं का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार राज्य भर की महिलाओं को सम्मान देने का कार्य कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर बैठी भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। आइए जानते हैं इस विषय में मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन ने आगे और क्या कुछ कहा। सरकार है, ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं है, ये सरकार गांव से चलने वाला सरकार है। और इसीलिए आज जगह जगह पूरे राज्य में घूम घूम कर हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में सरकार की आवाज, सरकार की योजना, सरकार की लोग आपके यहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। दूसरा किस्त भी मैया लोग के खाता में चला गया। चलिए, बहुत खुशी की बात है। 2021 से सरकार आपके द्वार का ये कार्यक्रम चल रहा है। याद कीजिए, सबसे पहले इस राज्य के हम लोगों के अपने माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग जो हमेशा से अपना पेंशन के लिए दलाल और ब्लॉक का चक्कर काटता था, आज हमने ऐसा कानून बनाया कि इस राज्य का सभी बूढ़ा बुजुर्ग विधवा महिला को पेंशन मिलने लगे। आज दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढोगे, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि ये दीदी मैया योजना सरकार बनने समय क्यों नहीं चालू किया, क्यों नहीं लागू किया, अभी चुनाव आया तो क्यों लागू किया। अरे नालायक बेईमानों, याद करो, सरकार 2019 में बना, उसके बाद कोरोना कौन लेके आया विदेश से, जरा बताओ। जो दूसरे देश में कोरोना फैला था, वहां से कौन ढो करके लाया, ये बताओ।
और पूरा देश में 2 साल तक कोरोना का बादल छाया रहा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद विजयपुर ब्लॉक क्षेत्र के लाखीपुर ग्राम सभा के लोगों को कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गंदे तालाब से छनकर पानी हैंडपंप से भरकर पीने के लिए मजबूर हैं लाखीपुर निवासी और ग्राम प्रधान राम अबिलार सुनने को तैयार नहीं। बताते चले कि लाखी गांव जो खागा कस्बे से लगभग 7 किलोमीटर दूर विजयपुर ब्लॉक क्षेत्र का गांव है, जहां प्राथमिक विद्यालय भी है, जिसमें सभी परिवारों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उन बच्चों और अभिभावकों का जो ऐसे गांव में रहने के लिए मजबूर हैं, जहां निकलने के लिए रास्ता नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध हवा नहीं। बारिश में तो लोग बीमारी से ग्रसित हो गए और बताते हैं कि महिला की मौत भी हो गई, जिसकी अर्थी को चारपाई से गांव के बाहर ले गए थे। ऐसा गांव लाखीपुर है। प्रधान कभी इधर आते नहीं और बताएं तब तो हद हो गई जब प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया हमें इस नरक जैसे रास्ते को पार करना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का MDM लाते समय गिरे हैं। आपको बता दें कि लोगों को गंदगी की वजह से बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। और अब कवरेज के दौरान प्रधान से मिलने गए तो प्रधान नहीं, मोबाइल से बात की तो बताया कि हम ब्लॉक में हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि बड़ौदा बैंक में है, आवास का पैसा आया है तो लोगों को लेकर गए हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता BK श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के तत्वाधान में कैमूर के समा हरडाले के पास 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरने के माध्यम से संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने कहा कि भोजपुरी राज्य का गठन किया जाए और भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय में भोजपुरी भाषा में काम किया जाए। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी सरकार द्वारा लगाम लगाई जाए तथा लोगों को शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क व्यवस्था की जाए। साथ ही में सभी लोगों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि भोजपुरी क्षेत्र के सभी 28 जिलों में आज धरना का आयोजन किया गया है। संगठन के सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों को अपनी बात रखने के लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत माध्यम भाषा होती है। भाषा की अभिव्यक्ति का सबसे सरल और स्वाभाविक रूप मातृभाषा। आज गांव देहात और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी मातृभाषा यानी भोजपुरी में ही बातचीत करते हैं, परंतु आज भी कोर्ट और कचहरी, थाना, कार्यालय में लोगों के बीच अपनी मातृभाषा को बोलने में संकोच करते चले आ रहे हैं। इसी कारण से आज लोग मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों की मातृभाषा भोजपुरी की सरकार संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। मौके पर मुन्ना सिंह, अवधेश सिंह, मीरा देवी, गिरजा देवी, विमला देवी, मोहम्मद जलील, राम नारायण सिंह, सत्येंद्र सिंह, गौतम सिंह, राजेंद्र सिंह, अशोक सिंह, सुरेंद्र बाला, डाटा सिंह, रीमा कुमारी, रागिनी कुमारी, प्रेमचंद सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कौना बात के लेके आप लोग यहाँ धरना देते नहीं जा कलेक्ट्रेट पर? भोजपुरी समाज के संवैधानिक दर्जा दिलावे खातिर धरना दिया जाता। शिक्षा और चिकित्सा फ्री कहल जाए। भोजपुरी का भाषा का पढ़ाई भोजपुर क्षेत्र में होके के चाहिए और सर्विस का भी काम भोजपुरी क्षेत्र में होके चाहिए और भोजपुरी में पढ़ाई लिखाई लिखे पढ़े वाला काम बात तो भोजपुरी भाषा में हो। क्या नाम पड़ी आपके? विजय बहादुर सिंह। संगठन के आप क्या बनी? मुख्य केंद्रीय सचिव। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में गौवंशों से भरे ट्रक को लेकर जा रहे गौ तस्करों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रौंदने का प्रयास किया है। दरअसल कार्यकर्ताओं की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गौवंशों से भरे ट्रक को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू की है। पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद को सूचना मिली कि सूची पुलिस चौकी अंतर्गत एक बाग में गौवंशों को एकत्रित करने के बाद उनको ट्रक संख्या UP 62 में गौवंश लादकर प्रतापगढ़ की ओर निकला है। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक का पीछा करते हुए पुलिस को सूचना दी। गौ तस्करी की सूचना पर तत्काल एक्शन में आई पुलिस ने करहिया गांव के पास स्थित टोल के पास ट्रक को रोक लिया और अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक में लदे 16 गौवंशों को बरामद करने के साथ पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है पदाधिकारी बजरंग दल सुरेश सिंह का। भाई साहब आपका क्या नाम है? सुरेश सिंह, जिला संयोजक बजरंग दल। जी, यहाँ पे क्या हुआ है? आज रात में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली जी, सूची के पास बराडीह एक ग्राम सभा है जी, वहाँ जिहादियों द्वारा, कसाईयों द्वारा
जी गौवंशों को लादा जा रहा था, जी जिसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारे सभी लड़के जी तुरंत सतर्क हुए जी और हम लोगों ने सूंची से जी ट्रक को दौड़ाते हुए, ट्रक बहुत भगा रहे थे, वो काफ़ी कट मार रहे थे रास्ते में बच्चों को, लेकिन किसी तरह बजरंग दल के युवा ट्रक पर नूरुद्दीनपुर टोल प्लाजा के पास कब्जा कर लिए। जी प्रशासन से कोई मदद? प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है, प्रशासन साथ साथ हम लोगों के लगा था। जी प्रशासन भी वहाँ नूरुद्दीनपुर टोल प्लाजा पे खड़ा था, जी। नाकेबंदी किया था उसने। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।